जय हिंद बच्चों। मैं रवीश कुमार अपने चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित टॉपिक को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सभी लगभग टॉपिकों को कवर कर लिया है। उसके अंतर्गत हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर में संबंध पढ़े थे। तो इसी सेशन को बढ़ाते हुए आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न आपके परीक्षा में, हर परीक्षा में लगभग 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर और समझते हैं कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने बताया था कि एक फार्मूला कि स्मॉल एफ बराबर R/2, एक हमने फार्मूला बताया था कि स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा में 2, यानी इससे एक और हम लोग फार्मूला निकालते हैं कि यदि कैपिटल आर पूछे तो 2F, यानी इस 2 फार्मूले के सहारे से हम लोग इससे संबंधित सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा में आपको बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो समझते हैं पहला क्वेश्चन। यदि आपके प्रश्न में अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण न दिया हो, ध्यान से समझना, यदि आपके प्रश्न में उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण न दिया हो, यानी केवल गोलीय दर्पण दिया हो, तो उस समय हम लोग इसमें चिन्ह का कोई महत्व नहीं देंगे। तो बढ़ते हैं, देख दिया है क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो? यदि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण न दिया हो, केवल दिया हो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी? तो हम लोग यहाँ पर देखें कि फोकस दूरी का फॉर्मूला है R/2। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि F बराबर R/2, यानी R का मान कितना है तो 20 सेंटीमीटर, जबकि 2 से काट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन का प्रयोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ना ही अवतल दर्पण दिया है और ना ही उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण में जैसा प्रश्न रहेगा वैसा उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो इस तरह एक क्वेश्चन बनता है गोलीय दर्पण पर, जबकि इससे एक उल्टा बनता है, जिसे हम लोग समझते हैं। दिया रहेगा कि एक गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण है जिसमें फोकस दूरी जो है बच्चों वो 12.5 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितना है तो 12.5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या पूछ लेगा कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो समझते हैं कि वक्रता त्रिज्या बराबर हम लोगों ने पढ़ा है कि 2F, यानी कि 2F, 2 अब फोकस दूरी कितना है तो 12.5, यानी 12.5 में 2 से गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों तरफ से प्रश्न को अच्छे ढंग से समझा, जिसमें एक में जो दिया था एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी बराबर होता है R/2, यानी 20/2, यानी कि F बराबर 10 सेंटीमीटर। जबकि इस तरह उल्टा कर देता है, तो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो R का मान पूछेगा तो R बराबर हो जाएगा 2F, यानी कि उसके डबल। यहाँ से लोग हम समझ सकते हैं
कि वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या देखिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी से क्या है, दुगनी है, जबकि यहाँ पर फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या से कितना है, तो आधा है। तो बढ़ते हैं अपने अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि यदि गोलीय दर्पण न देकर या तो उत्तल दर्पण दे या तो अवतल दर्पण दे, तो उस समय हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है कि उस गोलीय दर्पण में फोकस हो या वक्रता त्रिज्या उसके साथ प्लस दिया जाए या माइनस दिया जाए। तो समझते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और अगला न्यूमेरिकल। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की ओर समझते हैं कि गोलीय दर्पण तो हो गया हम लोगों का, इससे संबंधित हम लोग यदि प्रश्न में अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दे दे तो उस समय जो फोकस दूरी होती है उससे किस तरह बनाया जाएगा। तो हम आप लोगों के लिए फिगर पहले ड्रा करते हैं जिससे समझने में बहुत ही आसानी होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं कि अवतल दर्पण में यदि फोकस दूरी हो तो उसका साइन कन्वेंस क्या लिया जाएगा, और उत्तल दर्पण हो तो इसे समझने के लिए हम लोग पहले फिगर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम लेते हैं एक अवतल दर्पण और एक लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। इस तरह हम लोगों ने दोनों दर्पण को ड्रा कर दिया है। इसमें एक अवतल दर्पण हो गया और दूसरा उत्तल दर्पण। ये जो हो गया अवतल दर्पण, जबकि दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। तो हम लोगों ने कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी के मदद से इसमें समझेंगे कि किधर प्लस लिया जाएगा और किधर माइनस। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दर्पण से बाईं ओर आने पर सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, तो माइनस हो जाते हैं। और इसमें हम लोग पढ़े थे कि दर्पण से दाईं ओर जाने पर सारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और इसमें हम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट होगा कि वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, और इसमें वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें देखा जाए कि इसमें प्लस या माइनस का चिन्ह कहाँ से क्या कैसा होगा। तो ये भी बाएं तरफ है, इसलिए इसका भी साइन कन्वेंस कैसा हो जाएगा, तो माइनस। जबकि ये किधर है, तो दाएं तरफ है, इसका क्या हो जाएगा, प्लस। इससे हम लोग ये कंक्लूजन पर पहुँचे यदि अवतल दर्पण में फोकस दूरी है तो माइनस लेंगे, जबकि उत्तल दर्पण में यदि फोकस दूरी देखा जाए तो क्या लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा। इसमें वस्तु उल्टा रहता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा रहता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की ओर और समझते हैं। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या का मान कितना होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर समझना है कि यदि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी किस में ली जाती है, माइनस। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर समझते हैं कि R बराबर होता है 2F, यानी कि 2 इंटू फोकस दूरी का मान है -15 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी कि अवतल दर्पण में यदि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो, यदि क्वेश्चन पूछे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में होता है कि माइनस में, तो माइनस में। यदि वक्रता त्रिज्या पूछे तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2F, यानी कि 2 इंटू 15, यानी कि -30 सेंटीमीटर।
यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है दर्पण से यहाँ तक की टोटल दूरी क्या हो जाती है, वक्रता त्रिज्या, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 30, इसका मान क्या था 15, इधर है तो माइनस और इधर ये भी है तो माइनस। तो हम लोगों ने इस तरह फिगर पर समझा है आसानी से। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस होती है कि माइनस होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है प्लस होता है। इससे एक न्यूमेरिकल को कवर करते हैं। समझते हैं कि एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। तो f का मान क्या होगा और इसमें फोकस दूरी जो है उसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो समझते हैं। यदि उत्तल दर्पण है तो r का मान दिया है कितना, तो 50 सेंटीमीटर। तो f बराबर क्या होगा r/2, यानी कि 50 सेंटीमीटर बाई 2 बराबर 25 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर। तो देखते हैं यहाँ पर कि दर्पण से दाहिने की तरफ जाने पर फोकस दूरी प्राप्त होती है और दाहिने की ओर जाने पर साइन कैसा ले जाता है, तो प्लस, यानी कि उत्तल दर्पण जो है इसमें फोकस दूरी जो होती है वो कैसा होता है, तो प्लस होता है। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी का मान क्या होता है, तो माइनस होता है। तो हम लोगों ने समझा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण या गोलीय दर्पण से संबंधित वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग अगले वीडियो में आवर्धन से संबंधित ऐसे ही न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। और उसके बाद अवतल दर्पण के सूत्र से अवतल दर्पण पर या उत्तल दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।